हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले झारखंड के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन कब आरंभ हुआ? यानी जो यहाँ पे प्रारंभ दिया है, यानी प्रारंभ का मतलब आरंभ होता है, तो यह वायु परिवहन है वह भारत में आरंभ हुआ 1911 में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, 1911 में आरंभ हुआ वायु परिवहन भारत में। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो आने वाले एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता? यानी कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा क्षमता है? तो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ए राजस्थान। ऑप्शन ए राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? यानी जो सूरत है वह कौन से नदी के तट पर स्थित है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कावेरी नदी के तट पर सूरत स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो जिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? यानी जो जिला दर्रा है वह भारत के कौन से राज्य में है? तो यह आपका जम्मू कश्मीर राज्य में है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर राज्य, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों, जो नीली क्रांति का संबंध है वह किससे है? तो हो जाएगा आपका मत्स्य उत्पादन से, यानी मछली उत्पादन। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी मत्स्य उत्पादन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? यानी जो गुरु शिखर पर्वत चोटी है वह कौन से राज्य में है? तो ये आपका राजस्थान राज्य में है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान राज्य। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, आने वाले एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? यानी जो प्राचीन काल में कलिंग का जो महान शासक था वह कौन था? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर खारवेल था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी खारवेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हामुर्ज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? यानी जो हामुर्ज जल संधि है वह कौन से दो देशों को अलग करती है? तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान और ओमान को अलग करती है। तो ध्यान रखिएगा, ईरान और ओमान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जस्ता का उत्पादन कौन से राज्य करते हैं? यानी जो सबसे ज़्यादा जस्ता का उत्पादन करता है भारत में वो कौन सा राज्य करता है? तो यह राजस्थान राज्य करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान राज्य सबसे ज़्यादा जस्ता का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? यानी जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो संयुक्त जलधारा है वह जाना जाता है कौन से नाम से? यह जाना जाता है मेघना नाम से। तो ऑप्शन यहाँ पे सी मेघना नाम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, पवित्र भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? यानी जो पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है वह किसे जाना जाता है? और ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं, तो यह जाना जाता है फिलिस्तीन को। तो ऑप्शन यहाँ पे डी फिलिस्तीन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी और किस राज्य में जायकवादी बांध अवस्थित है? यानी जो जायकवादी बांध है वह किस नदी पर है और कौन से राज्य में है? तो ध्यान रखिएगा, यह आपका गोदावरी नदी पर स्थित है और यह महाराष्ट्र राज्य में है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोदावरी नदी और महाराष्ट्र राज्य। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, चावल का देश किसे कहा जाता है? यानी जो चावल का देश कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है थाईलैंड को। तो ऑप्शन यहाँ पे डी थाईलैंड को चावल का देश कहा जाता है। तो ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 7 पहाड़ियों का नगर यूरोप में किस नगर को कहा जाता है? यानी जो 7 पहाड़ियों का नगर है वह यूरोप में है, यूरोप के कौन से नगर में है? तो ये हो जाएगा आपका रोम नगर में है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोम नगर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है? यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका मेघालय में है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी मेघालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार यह क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? यानी जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है? तो हो जाएगा आपका गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और यहीं पे बात करें कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना
कब हुई थी? तो दोस्तों यह हुआ था 1861 में। तो ध्यान रखिएगा 1861 में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, मुंबई उच्च न्यायालय और आपका मद्रास उच्च न्यायालय और कोलकाता उच्च न्यायालय, ये तीनों की स्थापना हुआ था 1861 में। तो ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? जो अयोध्या है वह कौन सी नदी के तट पर है? तो ये हो जाएगा आपका सरयू नदी के तट पर अयोध्या स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरयू नदी। अगला क्वेश्चन है, लोनार झील किस राज्य में अवस्थित है? यानी जो लोनार झील है वह कौन से राज्य में है? तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? यानी जो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है वह किससे है? तो हो जाएगा आपका बाढ़ नियंत्रण से है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाढ़ नियंत्रण। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? यानी जो झरिया कोयला क्षेत्र है झारखंड में वह कौन से जिले में है? तो ये आपका धनबाद जिले में है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, धनबाद जिले में झरिया कोयला क्षेत्र स्थित है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? यानी जो स्वर्ण पाई जाती है मुख्य रूप से वह कहाँ पाई जाती है? तो यह कोलार में पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी कोलार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यानी सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान है पूरे विश्व में कौन सा है? तो दूसरा स्थान है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरा स्थान। और जल्द ही ये पहले नंबर पे आने वाला है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? कौन से देश के सहयोग से दोस्तों यहाँ पे बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना की गई थी? तो हो जाएगा आपका पूर्व सोवियत संघ देश की सहयोग से यहाँ पे बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम के लिए कई बार पूछे गए हैं और आगे पूछे भी जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग नहीं है? दोस्तों यहाँ पे लग्न लिखा है लेकिन ये लौह होगा दोस्तों, लौह इस्पात उद्योग नहीं है। कौन से स्थान पर नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में? तो झरिया में नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन ये झरिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जमशेदपुर में भी है, दुर्गापुर में भी और भिलाई में भी है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी, सी और डी ये तीनों जगह पर लौह इस्पात उद्योग है और बाकी यहाँ पे झरिया में नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 यानी जो नेशनल हाईवे 44 है वह कितने राज्यों से होकर गुजरता है? NH 44। तो हो जाएगा आपका 12 राज्यों से होकर NH 44 गुजरता है। तो ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण और क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। एयर इंडिया का मुख्यालय तो ये आपका नई दिल्ली में है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी, नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जवाड़िया बंदरगाह है? यानी जो इन ऑप्शन में से कौन एक जवाड़िया बंदरगाह है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंडाला। ऑप्शन यहाँ पे बी, कंडाला एक जवाड़िया बंदरगाह है। तो ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, झंडा गीत किसने लिखा था? यानी जो झंडा गीत लिखा था वह किसने लिखा था? तो यह लिखा था श्यामलाल गुप्त ने। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्यामलाल गुप्त। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? यानी जो भारत का पहला समाचार पत्र शुरू किया था यह किया था जेम्स हिक्की ने। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेम्स हिक्की। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रिपीट होते रहते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों यहाँ पे 1857 में हुआ। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, 1857 में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन से? यहाँ पे कोलकाता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और यहाँ पे मुंबई विश्वविद्यालय, ये तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? यानी जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था वह किया गया था 1773 में। तो ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, कई बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं और आने वाले एग्जाम में भी रिपीट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कितने सदस्य होते हैं? तो हो जाएगा 389 सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 389। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? दोस्तों दिल्ली अभी दूर है यह किसने कहा था? तो यह कहा था
निजामुद्दीन औलिया ने। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, निजामुद्दीन औलिया। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते, कई बार पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, केरल के राजा रवि वर्मा क्यों प्रसिद्ध थे? यानी जो केरल के राजा थे रवि वर्मा, वह फेमस थे। क्यों फेमस थे? तो वह एक चित्रकार थे, इसीलिए वह फेमस थे, प्रसिद्ध थे। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन है, देवदास बंजारे किस सत्र से जुड़े थे? यानी जो देवदास बंजारे थे वह कौन से सत्र से जुड़े थे? तो ये हो जाएगा आपका पंथी नृत्य सत्र से जुड़े थे। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंथी नृत्य। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? यानी जो महावीर का जन्म हुआ था वह क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महान हिंदू विधि के निर्माता कौन है? दोस्तों कौन थे? महान हिंदू विधि के निर्माता थे, वह कौन थे? तो हो जाएगा आपका मनु थे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनु। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का जो वास्तविक नाम था वह था आपका नरेंद्र नाथ दत्त। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नरेंद्र नाथ दत्त। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कभी लिखा है लेकिन एक कवि होगा दोस्तों। कवि संत कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? यानी जो कबीरदास जी का जन्म हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था काशी में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी काशी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया था? यानी जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी वह किया था स्वामी विवेकानंद ने। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, स्वामी विवेकानंद। और इनका दूसरा नाम था क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था? दोस्तों जो भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम था वह क्या था? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।